साथियों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस प्रकरण में हम चर्चा करेंगे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए हितकारी होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। और आपके विकल्प हैं बीकानेर जिले में पुंगल में चारों ओर, लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, या अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। इसका सही उत्तर होगा बीकानेर जिले में पुंगल में चारों ओर, इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक यानी कि टिब्बा मुक्त पथ कहाँ पाया जाता है जहाँ टिब्बे नहीं है? और आपके विकल्प हैं पाली जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। दूसरा विकल्प है जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर। तीसरा विकल्प है हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर और झुंझुनू। और चौथा विकल्प है बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। नदी और उनके उद्गम स्थल को सुमेलित करना है। लूनी नदी, बेडस नदी, सोम नदी और माही नदी। दूसरी तरफ दिए गए हैं उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ी और बिस्मेड़ा की पहाड़ियाँ। इस प्रकार के प्रश्न अब कई बार पूछे जाते हैं। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से। तो इसका 3 मिला दीजिए 3 में, यानी कि 2 विकल्प है, बी और डी में से कोई एक सही है। फिर है बेडच नदी, उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। सोम नदी का उद्गम बिस्मेड़ा की पहाड़ियाँ। और माही का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? रूपारेल, माही, ताप्ती और लूनी। तो ताप्ती नदी हमारे यहाँ नहीं बहती है, यह मध्य प्रदेश की नदी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? साबरमती, चंबल, बनास और माही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि चंबल नदी के और अन्य क्या क्या नाम हैं, चंबल का उद्गम कहाँ से होता है, ये सारी बातें आप बताइए। अगला प्रश्न है राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? मानसागर, आना सागर, पुष्कर और बजाज सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बजाज सागर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित हैं? ये दोनों बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? चंबल, माही, बनास और साबरमती में से बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल। चंबल नदी का उद्गम जानापाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। और ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह कौन सी नदी है? कोठारी, बनास, बाणगंगा और मानसी। तो मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? नर्मदा नहर से कौन से जिले प्रभावित हैं या उसके अंतर्गत शामिल है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, जालोर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर, बाड़मेर। अगला प्रश्न है अति महत्वपूर्ण, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW, BSHW, BHWH इस प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण कोपेन ने किया है। तो कौन सा है? आपके विकल्प है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग, मध्यवर्ती एवं उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी भाग, पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी भाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों में यह जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान में लाल लोम मृदा कहाँ पाई जाती है? सिरोही, पाली, उदयपुर और जालोर। ये आपके विकल्प आपके सामने हैं, आप इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में लाल लोम मृदा पाई जाती है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो उदयपुर मेवाड़ में आता है और मेवाड़ में कई युद्धों में जिनसे कई खून बहा है,
कई वीरों का, योद्धाओं का, तो वो लाल होता है। तो उससे आप लाल लोम मृदा को उदयपुर से याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? कौन इस योजना को चलाता है? विश्व व्यापार संगठन, शॉर्ट में कहेंगे इसे WTO, विश्व बैंक, जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी या एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है माउंट आबू, ताल छापर, केला देवी और सीता माता। तो उड़न गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य में यह पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा सीता माता अभ्यारण्य। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ है? हिंदी में लिखें तो पक्षी उद्यान कहाँ है? झालोर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर में से बताना है। तो राजस्थान का पहला पक्षी उद्यान है उदयपुर में। उदयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, उस प्रकार का यह प्रश्न है। चांद बावड़ी कहाँ है? तो चांद बावड़ी आते ही दिमाग में आना चाहिए, चांद बावड़ी आभानेरी धौसा में यह बावड़ी पड़ती है। अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? इसी प्रकार का एक और प्रश्न आता है, 80 खंभों की छतरी कहाँ है? यहाँ पूछा है 84 खंभों की छतरी कहाँ है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, माधोपुर, ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही उत्तर का तुरंत चयन करना है। 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। अगला प्रश्न, 80 खंभों की छतरी कहाँ है? जो मुसी महारानी की छतरी लिखा है यहाँ, इसे ही 80 खंभों की छतरी कहते हैं। और ये कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर। अलवर में मुसी महारानी की छतरी है। अगला प्रश्न है, रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार है ये कौन था? मंडन, नाथा, देपाक, धारणक शाह। इसमें से आप दिमाग लगाइए और तुरंत उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार है देपाक। इसे कई जगह दीपा भी लिखा गया है। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा उदयभान सिंह या राजा मान सिंह? तो जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर नागौर में पड़ता है और वहां पर एक मेला लगता है। वो किस देवता की स्मृति में लगता है आपको बताना है। क्या तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? तो यह मेला आयोजित होता है तेजा जी की स्मृति में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके विकल्प हैं धन्ना जी, चरणदास जी, दादू जी या जाम्बो जी। इन चारों में से बताना है कि किसने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। तो सही उत्तर हो जाएगा जाम्बो जी। इनके 29 नियम होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? जय सिंह नीरज, राय कृष्णदास, फयाज अली, आनंद कुमार स्वामी। इसका सही उत्तर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, चित्रकला वाले प्रकरण से ये आया है। इसका सही उत्तर होगा आनंद कुमार स्वामी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यह भी चित्रकला से संबंधित ही प्रश्न है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, यहाँ सूत्र नहीं लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सूत्र चूर्णी इसका पूरा नाम है। नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, कोटा, ढूंढाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ शैली से यह संबंधित है। अगला प्रश्न नृत्यों से है। घेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावटी, आदिवासी, डांग या मेवात? तो घेर नृत्य आदिवासी क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने इतिहास में पुरातात्विक सभ्यताओं से संबंधित भाग से हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस एक हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ऐसी जगह मिली है जहां से खेत जुता हुआ था, वो कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा, रोपड़, सोती और नौहर। तो वह है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा से वो साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल है, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है राजस्थान के। और कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से शल्य चिकित्सा के अवशेष भी मिले हैं। एक खोपड़ी में कई छेद किए गए थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ शल्य चिकित्सा की गई होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर।
एकीकरण से संबंधित प्रश्न है, एकीकरण वाले टॉपिक से। निम्न में से किस मत्स्य संघ किस नहीं है ये किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? महाराव भीम सिंह, बी विकल्प है उदयभान सिंह, सी विकल्प है राव गोपाल सिंह और डी विकल्प है महाराव बहादुर सिंह। तो किसे बनाया गया था? तो ये थे महाराजा उदयभान सिंह, इन्हें महाराज प्रमुख राज प्रमुख इनको बनाया गया था। अगला प्रश्न सभ्यताओं से है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी कहा जाता था या उस नाम से भी इसे जाना जाता था? तांबे की नगरी। कालीबंगा, आहड़, बेराट और बागोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहड़। आहड़ किस जिले में पड़ती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न हमारे सामने है जो अपने स्वतंत्रता सेनानियों से है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व से संबंधित प्रकरण में आता है। ये रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित है? रास्तापाल की घटना आपने पढ़ी होगी, कक्षा 3, 4, 5 की किताबों में भी ये घटना आ जाती है, वहां आपने इसको पढ़ा होगा। किससे संबंधित है? विद्या देवी, गौतमी देवी, कालीबाई या रामा देवी? किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कालीबाई से। अपने गुरुजी को बचाने के लिए ये अंग्रेजों के साथ लड़ी थी और अंग्रेजों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, उनसे संबंधित ये घटना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? इतिहास में मेवाड़ वाले भाग से ये प्रश्न है। किसने की थी कुंभा की हत्या? लाखा ने, उदयकरण ने, बनवीर ने या विक्रमादित्य ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयकरण ने कुंभा की हत्या की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सभा समितियों से संबंधित है। बलदेव राम मिर्धा थे, गुलाम चौधरी थे, नाथूराम मिर्धा थे या मंगल सिंह कछवाहा थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बलदेव राम मिर्धा। मारवाड़ किसान सभा के वो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है आसान सा प्रश्न है, अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसी से संबंधित प्रश्न है। लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? 12, 16, 20 या 25? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25। राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटें हैं। अब आपको तुरंत लोकसभा की 25 सीटें हैं तो आपको तुरंत राज्यसभा की सीटें भी याद कर लेनी है, कितनी है तुरंत देखिए। अगला प्रश्न है कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित युद्धों में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? यानी कि मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध या गोगुंदा का युद्ध? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दिवेर का युद्ध। कब हुआ था? 1582 में हुआ था। अमर सिंह की वीरता के लिए यह युद्ध जाना जाता है, ये ध्यान रखिए आप। अगला प्रश्न है जयपुर राजवंश से संबंधित, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन था? पहला राजपूत परिवार कौन सा था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मुगलों के यहाँ विवाह किए? चौहान, राठौड़, कछवाहा या गुहिल? तो इसमें से सही हो जाएगा कछवाहा। जयपुर का ये राजवंश रहा है। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया था अकबर से, जिन्हें बाद में जोधाबाई कहा गया। आगे है प्रश्न क्रमांक 34। अगला प्रश्न, जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि अपनाम नहीं है, या उपनाम करना है, उपनाम से कविताओं की रचना की? जयपुर के कौन से शासक ने ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखी? विकल्प है सवाई प्रताप सिंह, पृथ्वी सिंह, सवाई जय सिंह और ईश्वरी सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमने अभी देखा था एक और प्रश्न, सवाई प्रताप सिंह ने ही 1799 में हवा महल की स्थापना की थी। एक और है यहाँ सवाई जय सिंह तीसरे विकल्प में, इन्होंने हुरडा सम्मेलन बुलाया था 1734 में वह हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ वाले जगत सिंह ने की थी। और लास्ट में लिखा है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ने जयपुर में इसरलाट बनाई थी और यहाँ से कूदकर इन्होंने आत्महत्या की थी। राजमहल का युद्ध इन्होंने लड़ा था और सवाई जयसिंह के बाद 1743 में यह जयपुर के शासक बने थे। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 1, 2, 3, 5? कितने लड़े गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 2। 1191 में तराइन का पहला युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें गौरी जीतता है। तो ये 2 युद्ध हुए थे, यह ध्यान रखना है अपन को। प्रश्न क्रमांक 36 पे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल कौन बने थे? गुरमुख सिंह निहाल, संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह, सरदार जोगिंदर सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरमुख निहाल सिंह। ए विकल्प इसका सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक पर।
पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? सोमदेव, रामानुज, चंद्रबरदाई या हरिहर? सोमदेव, रामानुज, चंद्रबरदाई या हरिहर? तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी? राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? क्योंकि हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल और हरिदेव जोशी ये आपके सामने विकल्प है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? किसके घोड़े का नाम हुंजा था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उम्मेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का या मारवाड़ के मालदेव का? इनमें से किस शासक के घोड़े का नाम हुंजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी के उम्मेद सिंह। बूंदी के उम्मेद सिंह के घोड़े का नाम हुंजा था। तो तुरंत बताइए मेवाड़ के राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था और मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? ये बातें भी कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न क्रमांक अगला 40 राजनीति से है। ये राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? किसके सामने शपथ लेता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्यमंत्री के समक्ष यह शपथ लेता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी की फुल फॉर्म है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो वो कौन थे उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था? तो उस समय राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सी विकल्प में बर्टन है उसका तो कोटा राज्य में सिर काट दिया गया था और पूरे कोटा राज्य में घुमाया गया था। डी विकल्प में जो कर्नल टोड हैं उन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। इन्होंने किताब लिखी थी राजस्थान एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस प्रकार की किताब थी। और द सेंटर एंड वेस्टर्न इंडिया ट्रेवलर्स, कुछ इस प्रकार की एक और इनकी दूसरी किताब रही है। अगला प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये मुख्यमंत्री यहाँ गलत लिखाने में आया है। इसका उत्तर होगा राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये मुख्यमंत्री यहाँ गलत प्रिंट है, मुख्य न्यायाधीश होगा। राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस प्रश्न को आपको देखना है। क्या के वर्मा थे, क्या DS देव थे या सरजू प्रसाद थे या इनमें से कोई भी नहीं थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा के वर्मा राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी? 3, 4, 5 या 6? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है कौन? अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या राज्य का मुख्य सचिव? कौन इसकी अध्यक्षता करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? त्रिपाठी, SK घोष, DS तिवारी, MM वर्मा? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC के पहले अध्यक्ष थे SK घोष। अब अगला प्रश्न है साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? साधु सीताराम किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो वह शेखावटी, नीमूचाणा, हाड़ौती या बिजोलिया में से उत्तर देना था। इसका सही उत्तर है बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? रूपाजी और कृपाजी कौन से आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? बिजोलिया, बेगू, बरड़, बीकानेर? तो वो शहीद हुए थे बेगू किसान आंदोलन में। 48वां प्रश्न है राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी, जोरावर सिंह, मोतीलाल तेजावत और भोगीलाल पांड्या आपके विकल्प हैं। भील और गरासियों के लिए संप सभा, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद गिरी। अगला प्रश्न है दामना एक आभूषण का नाम है। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? दामना। ध्यान रखिए ऑप्शन है आपके नाक, कान, कमर, अंगुली।
दामना नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों का आभूषण है, कहाँ पहना जाता है? नाक, कान, कमर और अंगुली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुली। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल टोट, थॉमस जेम्स, मोनोत नैन्सी या शामल दास। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। तो मित्रों, हमने कम से कम समय में 50 प्रश्नों के ऊपर चर्चा की है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कोई प्रश्न तो पिछली परीक्षाओं में आया हुआ है, या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, और आपके 30 जून को होने वाली परीक्षा में भी यह आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। विश्वास है आपको यह प्रश्न समझ में आए होंगे और ये जानकारी आपको रोचक लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, रोचक लगी हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत।